क्या खूबसूरत था वाजपेयी साहब में। हाँ दैट्स राइट, बट बाकी चीज़ में सब गंदा, लड़कियों में गंदा। यानी मिसेस कॉल को वाजपेयी साथ रखता था, उसके पति मुझे कहता देखो क्या हाल मेरा कर दिया। जो गुन्नू है वो तो वाजपेयी की बेटी है। क्या खूबसूरत था वाजपेयी साहब में। हाँ दैट्स राइट, बट बाकी चीज़ में सब गंदा, लड़कियों में गंदा। अब एक मास्टर का यानी क्या था कि ये जब स्टूडेंट था ग्वालियर में, तो ये कश्मीरी लड़की के साथ घूमता था। तो इसके पिताजी यानी वाजपेयी के पिताजी को पसंद नहीं आई। वो भी कश्मीरी पंडित थी वैसे, और इन्होंने इसको कहा कि ये हो नहीं सकता, तो उनको ज़बरदस्ती प्रचारक बन के कानपुर भेज दिया। तो इस लड़की का बर्बादी हो गई। तो एक बुढ़ा के साथ उसकी माँ बाप ने शादी करा दी, और वो बुढ़ा में ना आयु में बहुत फ़र्क। वो फिर रामदास कॉलेज में आए थे ये हॉस्टल को मैनेज करने के लिए। तो वाजपेयी मीन टाइम वहाँ से उत्तर प्रदेश से एमपी बने, तो वो आए दिल्ली। तो वो इनको मिल गए सब्जी के दुकान में ऐसे ही मैंने सुना कि रामदास कॉलेज के पास एक सब्जी दुकान थी, वहाँ वाजपेयी जाकर खरीदते थे। तो उन्होंने इनको देखा और कहा कि तुम मेरे पास इतनी बड़ी घर है फिरोशा रोड में, तुम और तुम्हारे पति आकर यहाँ रहें। काफी पॉपुलर स्टोरी तो है भी, हाँ सोचली भी है। और पॉपुलर ये स्टोरी ये थी कि ये दोनों आए, तो इसको यानी मिसेस कॉल को वाजपेयी साथ रखता था और इसको सर्वेंट्स क्वार्टर रखता था। तो ये मैं कैसा पता है कि उन्होंने खुद, मैं जाता था वाजपेयी के मिलने के लिए, और मिसेस कॉल भी बहुत पसंद करती थी मेरे साथ बैठ के चर्चा करती थी जब वाजपेयी लेट आता था। तो जब बाहर निकलता तो उसके पति मुझे कहता देखो क्या हाल मेरा कर दिया। तो मैंने कहा क्यों, तुम इसको सहन क्यों करते हो, जाके केस डालो। नहीं नहीं मैं कैसे करूँगा ये है। बट वाजपेयी की जो गुन्नू है वो तो वाजपेयी की बेटी है, वो मिसेस कॉल और उनके पति का नहीं है। और फिर आप लोग क्वेश्चन करेंगे सर। तो करेंगे तो मैं दिखाऊँ मत। बोल, उन्होंने ये तो कहा था, ये स्टेटमेंट उनका है कि मैं अविवाहित हूँ पर कुंवारा नहीं हूँ। वो तो कहना ही पड़ता ये था, उन्होंने इतने लोगों के साथ है, कितने एयर होस्टेसेस, माय गॉड, कोई क्या नहीं। मैंने तो पूरा रिसर्च करते रहा ना, और बाहर निकालते तो बोलता था उस समय। तो ये ठीक नहीं है। ओके। राजीव जी आपके बड़े अच्छे दोस्त थे। हाँ बहुत फर्स्ट क्लास आदमी, सबसे अच्छे। नरसिम्हा राव सबसे अच्छे थे। सो हाउ यू बिकेम फ्रेंड्स। क्या हुआ कि इंदिरा गांधी दोबारा जीत के आई, फिर ये चल के मर गया ये संजय, तो उसके जगह में ये आए। दैट वाज नेचुरल डेथ, संजय जी की जो डेथ हुई थी। और रूस ने मार दिया उसको, इंदिरा गांधी नहीं, बट रशिया ने कर दिया कि ये कहीं इंडिया को अमेरिका में ले जाएंगे। ओके। हाँ उसके बहुत प्रूफ है। मैंने मिसेस गांधी से भी बात की थी, तो उसने कहा क्या फ़ायदा, वो तो वापस नहीं आएंगे, ये कही थी मुझे। तो एनीवे उसकी जगह में लोकसभा में राजीव गांधी जीत कर आए, और उन्होंने मेरे बगल में उसको बैठा दी। यानी कांग्रेस फिर एक जगह होती है, और फिर जनता पार्टी जो सबसे बड़ी थी उस समय। आप दोनों स्पेस के बगल हो गए। हाँ तो एक दिन वो आकर मेरे बगल में बैठा, ये आर्टिकल 370 क्या होता है। तो फिर मैंने उसको सिखाया कि क्यों, क्या है, क्यों इसका विरोध करना है। फिर दूसरा दिन जब ये मामला आया है, वो खड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं खड़े होकर बोलूँगा कि जो आपने बताया बहुत अच्छी बात है, विरोध करूँगा 370। तो दूसरा दिन नहीं आया, तो मैंने पूछा, आया पर तो बोला नहीं। तो मैंने कहा क्या हो गया, तो कहता मम्मी सेड डोंट स्पीक अगेंस्ट इन फेवर ऑफ 370।
आई मीन रिमूव करने के फेवर में उनको। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो मुझे पूछने लगे, और फिर वो बाद में मुझे डिनर के लिए बुलाने लगे। उस समय मैंने देखा कि सोनिया गांधी कहीं नहीं थी। मुझे लगता है उसी समय से कोई मामला बिगड़ा हुआ था। फिर इंदिरा गांधी की देहांत हुई तो तुरंत मुझे उन्होंने बुला कर कहा कि मेरे साथ आओ। मैंने कहा कांग्रेस में नहीं आ सकता। तो आपने कमिटमेंट कर रखी कहीं? हाँ, वो शंकराचार्य को, वो तो भगवान था। तो बट रोज़ मिलते थे। रात को 2 बजे वो विंसेंट जॉर्ज, आज भी है वो जिंदा आजकल, वो उसको मोटर गाड़ी में भेज कर मुझे पिकअप करके 2 से 2 घंटे हम बातचीत करते थे, ये होना चाहिए। फिर वीपी सिंह आया, ये हार गए। तब मुझे उन्होंने कहा कि क्या तुम वीपी सिंह के बारे में कुछ कर सकते हो? मैंने कहा कुछ कर सकता हूँ, परंतु तो आपका लाभ नहीं होगा, किसी और का होगा। इधर कोई किसका? मैंने कहा चंद्रशेखर। मैंने कहा चंद्रशेखर दुखी हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, और ये चिरकुट वीपी सिंह बन गया। उसको चिरकुट कहते थे। चिरकुट जानते हैं? हाँ हाँ, हमारे यहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल होता है। तो मैंने कहा कि ये वीपी सिंह को तुम पसंद नहीं करते हो, धोखा दे के चले गया, तो सबसे अच्छा है कि इसको सरकार गिरा दो, इसे कर सकते हो। मैंने कहा हाँ, परंतु प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर बनेगा, क्योंकि मैं उससे बोलूँगा तो मान लेगा। तब से फिर ये सरकार बनाई, तो फिर तो रोज़ हमारे साथ की बात हुई। उनको बहुत वो चिढ़ था, यानी दोनों चंद्रशेखर और ये दोनों के संस्कृति बहुत बहुत अलग थे। मेरा तो दोनों है। मैं गंवार से भी बात कर सकता हूँ और प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड से भी बात कर सकता हूँ। तो उसमें वो चली नहीं। और चंद्रशेखर को ये यशवंत सिन्हा ये चंद्रशेखर का चमचा माना जाता था, परंतु वो वाजपेयी से डील बना दी कि वाजपेयी इसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाएगा और सिर्फ हमारी सरकार को गिरा दे। तो गिराने के लिए एक ही बात है, राजीव गांधी और चंद्रशेखर के बीच में कटुता पैदा करें। उसने पैदा की। वो और एक और बिजनेसमैन था उसके साथ। तो गिरी और वाजपेयी आ गए इसमें।